दोस्तों, बंगाल में एसआईआर जब से शुरू हुई है, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की घोषणा के बाद से ही ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी बौखलाई हुई है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री खुद आंदोलन कर रही हैं, एसआईआर का विरोध कर रही हैं और पूरी धमकी दी जा रही है चुनाव आयोग को कि हम किसी भी कीमत पे बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। और इसीलिए आपको बता दें कि ये अंदेशा पहले से लग ही रहा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ फर्जी नाम होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार दावा है कि बड़ी संख्या में बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम ऐड हैं, जो टीएमसी की सरकार में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही ऐड कराए हैं और इसी के बेस पर वो चुनाव भी जीतते आए हैं। अब जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, जहां एक तरफ घुसपैठिए अपने बंगाल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको खतरा हो रहा है कि जब दस्तावेजों की जांच होगी और यदि वो घुसपैठिए घोषित हो जाते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर या जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो कि फर्जी थे, वो अब जंगलों में और तालाब में अब वो मिल रहे हैं। आपको 2 घटना बताता हूं। जलपाईगुड़ी के राजगंज ब्लॉक में बीडीओ कार्यालय के पास वहां बड़ी संख्या में वोटर कार्ड मिले हैं। जब उनको देखा गया कि ये वोटर कार्ड हैं और इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पड़े हैं, तो पता लगा कि 5-6 साल पुराने हैं। जब अधिकारी से इस बाबत पूछा गया कि ये तो रिकॉर्ड में होना चाहिए, ये आपने या तो व्यक्तियों को बांटने चाहिए थे, ये कहां से आए, तो बताया गया कि जब पिछले 5-6 साल पहले नए वोटर कार्ड लोगों को जो बनाए थे, पुराना वाला उनका जो जमा किया गया था ये वही पुराने वाला है, तो नया दे दिया गया, तो पुराना वाला आपके स्टोर में रखा रहना चाहिए था। ये जंगल में कैसे पहुंचा? इस पर अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि साहब, ऑफिस के अंदर एक सांप घुस गया था, तो उसको निकालने के लिए क्लीनिंग करनी पड़ी, तो ये वोटर कार्ड बाहर निकाले। अब भाई, अगर आपने वोटर कार्ड बाहर निकाले, सांप आ गया था, सफाई करनी थी, वापस क्यों नहीं रखे? इसका कोई जवाब नहीं है। यानी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। कहीं तरह से मान लिया नया वोटर कार्ड इशू हो गया है, पुराना आपका वो खत्म हो जाना चाहिए था, तो भाई वो रखा क्यों था? इसका मतलब इन पुराने जो वोटर कार्ड हैं, क्या इनके आधार पर घुसपैठियों को पूरे देश में घूमने, रहने का और बसाने का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, इसी बेस पे तो आप देश की राजधानी दिल्ली में रह सकते हैं, आप जम्मू में रह सकते हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं। आपसे पुलिस वेरिफिकेशन क्या करती है? आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, कोई आईडी दिखाइए। तो फिर जब नया आपने वोटर कार्ड बनाया तो पुराने को नष्ट क्यों नहीं करा? और बजाय इसके जब एसआईआर हो रहा है तो आप उसे जंगल में फेंक रहे हैं। अभी क्यों फेंका गया? क्योंकि अब हर दफ्तरों की जांच होगी। असली बात तो यह है कि चुनाव आयोग अब सख्त हो रहा है और चुनाव आयोग के निर्देशन में बाकायदा केंद्रीय टीम, जिसमें अन्य राज्यों के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जितने भी बीडीओ कार्यालय हैं, डीएम कार्यालय हैं, सभी में इस चीज की अब जांच की जा रही है कि जितने भी आधार कार्ड अब तक बने, पहचान पत्र बने, उनके आधार क्या थे और वोटर लिस्ट में जिनका 2002 में नाम है, उसके अलावा यदि किसी का वोटर कार्ड बना है तो उसके पीछे क्या दस्तावेज आपने ऐड किए। ये सारी जांच की प्रक्रिया ऑफिसों में हो रही है और इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए अब अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या। तो जितने भी इस तरह के धंधे करने वाले लोग हैं, जो फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम करते हैं, अब वो सबूत मिटा रहे हैं और सबूत मिटाने के लिए उनको फेंका जा रहा है। दूसरा उदाहरण बताता हूं, वर्धमान जिला बंगाल का, वहां पूर्व स्थली क्षेत्र के एक तालाब में, वहां पर आधार कार्ड एक बोरी के अंदर फेंक दिए गए भर के। वो ये है कि क्योंकि आधार कार्ड है, डूबा नहीं, नीचे ऊपर तैर रहा था, किसी ने सोचा कि इस बोरी के अंदर कोई सामान हो सकता है, किनारे निकाल करके जब उस बोरी को खोला तो उसके अंदर आधार कार्ड निकले। अब वो आधार कार्ड किसने डाले, ये जांच का विषय है, लेकिन हजारों की संख्या में उन आधार कार्ड को क्यों फेंक दिया गया?
उत्तर वही है जो मैंने पहले बताया, क्योंकि अब जांच हो रही है। आपने आधार कार्ड यदि बनाए तो संबंधित व्यक्तियों तक यह प्रक्रिया है, यह नियम है कि उनको डाक के द्वारा, सरकारी डाक के द्वारा जिसका भी आधार कार्ड बना है उसके घर भेज दिया जाए। मेरे घर आया है, आपके घर आया होगा, आधार कार्ड आपने अप्लाई किया, जब वो बन जाता है तो घर डाक से आता है। लेकिन यहां डाक से घर पहुंचने के बजाय, यानी व्यक्तियों के घर पहुंचने के बजाय वो दफ्तर में रखे थे किसी के। इसका मतलब है कि उनको क्यों रखा गया? इसका मतलब डुप्लीकेसी है। इसका मतलब उनको किसी को बेच दिया जाएगा, किसी को दे दिया जाएगा। आप देख लीजिए, दिल्ली में, गाजियाबाद में, साहिबाबाद में मैंने देखा है कि उनकी जब पुलिस वाले जांच करने जाते हैं, झुग्गी पड़ी हुई है, बांग्ला बोल रहे हैं, तो समझ में आता है कि जो हमारे देश का पश्चिम बंगाल का बंगाली है, उसकी बांग्ला भाषा कुछ और शब्दों की है। तो जो बंगाल से आते हैं, यानी बांग्लादेश से आते हैं और बंगाल से आते हैं, दोनों की बांग्ला भाषा होने के बावजूद भी कुछ शब्दों को सुनकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल का बंगाली कौन सा है, बांग्ला भाषा बोलने वाला, और बांग्लादेश का बांग्ला भाषी बोलने वाला कौन है। सेम शब्द नहीं बोलते हैं, और इसलिए लगता है जांच में कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये कभी भी उन आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पे बच जाते हैं, ये पकड़ में नहीं आते हैं। ये कहेंगे साहब हम तो मालदा के रहने वाले हैं, हम तो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं का बंगाल का एड्रेस इन लोगों ने रखा हुआ है। अब इसीलिए पहली प्रक्रिया SIR की है, उसके बाद NRC होगी। NRC होगी तब इनका नाम पता लगेगा, किन किन व्यक्तियों का नाम इसमें ऐड है। और इसीलिए ममता बनर्जी पहले CAA का विरोध कर रही थी, NRC को हम नहीं लागू होने देंगे, अब SIR नहीं होने देंगे, ये सब विरोध कर रही है। ये सब बौखलाहट का कारण यही दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि अगर SIR चुनाव आयोग ने यहां कर दिया तो कहीं ना कहीं जो वोटर कार्ड है वो ओरिजिनल होगा, असली होगा, और घुसपैठियों का तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनकी गहनता से जांच होगी, 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान होगा। और इसीलिए इस बौखलाहट में विरोध करने का एक तरीका खोजा है। तो क्या घुसपैठिया इनके लिए एक वोटर है? उत्तर है हाँ, उन्हीं की वोट पर ये सरकार बनाते आए हैं। तो ये तय हो गया कि ये जब तक घुसपैठिए इनके वोटर रहेंगे तब तक सत्ता से इनको नहीं हटा सकते। और आप देखिए कितना खतरनाक है कि विपक्ष पूरा का पूरा इनको पूरी फैसिलिटी दे रहा है। देश के लोग जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे से इन लोगों को सरकारी मकान दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, सारी फैसिलिटी जो हमारे देशवासियों को मिलनी चाहिए। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी बताए जाते हैं एक अनुमान के अनुसार, ये सारी सुविधा फर्जी आधार, वोटर कार्ड के आधार पर ले रहे हैं। तो फिर SIR का विरोध क्यों? क्या इन देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को हमारे देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है? क्या घुसपैठियों से इनको प्यार है, देशवासियों से कोई प्यार नहीं है? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल से बड़ी संख्या में जहां एक तरफ घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वहीं इस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, और फर्जी दस्तावेज भी अब बड़ी संख्या में जब्त किए जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। इसी बात से ऐसा लग रहा है अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं लग गया कि अब उनकी भी खैर नहीं है, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग सख्त एक्शन करेगा, ऐसा चुनाव आयोग ने भी बता दिया है। वंदे मातरम।